जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्काई ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज हम लोग साइंस के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ओम का नियम। हाई स्कूल के एग्ज़ाम से और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम से, दोनों के एग्ज़ाम से ये फिजिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ओम का नियम। तो आज हम लोग इसको बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि ओम ने अपने नियम में क्या बताया। पूरा एक्सपेरिमेंट के बेस पे हम लोग यहाँ पे समझेंगे। इसके पहले कुछ हम बेसिक पॉइंट यहाँ पे कवर कर लेते हैं, जैसे कि ओम का नियम किससे संबंधित है। तो ओम का नियम प्रतिरोध से संबंधित है, ठीक है ना। ओम का नियम किससे संबंधित है? प्रतिरोध से संबंधित है। उसके बाद इस नियम को किसने दिया था? जर्मन के एक भौतिक विज्ञानी थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने सन 1827 में इस नियम को दिया था। दोस्तों इस नियम को जानने से पहले कुछ हम बेसिक पॉइंट हैं उनको कवर कर लेते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे हम लोग विभव क्या होती है, पोटेंशियल किसे कहते हैं या वोल्टेज किसे कहते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे हम समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, कोई एक जगह पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन स्थिर हैं, गतिशील नहीं है, तो इनको कहा जाता है आवेश, चार्ज, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और इलेक्ट्रॉन स्थिर हैं, गति नहीं कर रहे हैं, है ना, स्थिर हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? आवेश। अगर यही इलेक्ट्रॉन गति करने लगे, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे? गतिशील अवस्था में आ जाएं, गति करने लगे, तो उनको हम लोग कहते हैं धारा। यानी गतिशील इलेक्ट्रॉन को ही हम धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो वही करंट कहा जाता है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे एक चीज दोस्तों समझ में आ रही है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये आगे बढ़ रहे हैं। इनको आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई पावर होगा, कोई ना कोई एनर्जी होगी जो इनको आगे बढ़ा रहा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो एनर्जी है, जो पावर है, ऊर्जा है, पावर, ठीक है ना। कौन सी पावर? इलेक्ट्रॉन यानी करंट को आगे फ्लो कराने का जो पावर है, उससे ही हम क्या कहते हैं? विभव यानी पोटेंशियल। क्लियर हुआ ना। तो विभव क्या है? करंट को आगे ले जाने वाले पावर को हम लोग विभव कहते हैं। यानी कि एक तरीके से जो इलेक्ट्रॉन को धकेलने का काम करता है उसे ही हम विभव कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे अब एक चीज हम यहाँ पे सीखते हैं दोस्तों। अब बहुत आसान भाषा में हम यहाँ जानेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं दोस्तों, ठीक है ना। हमें पहले ज़रूरत किन किन चीज़ों की होगी ये जान लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए निक्रोम का तार, ठीक है ना। हमें एक तार चाहिए, चालक चाहिए, निक्रोम का तार चाहिए। निक्रोम का तार हमने क्यों यूज किया? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है, प्रतिरोध अच्छा होता है, ठीक है ना। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि ये निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, इनकी मिश्र धातु होती है निक्रोम, इसलिए इसका रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज़ हमें चाहिए, इसकी लंबाई लगभग 0.5 मीटर हमें चाहिए, ठीक है ना। लंबा निक्रोम का तार चाहिए। फिर हमें दूसरी चाहिए एमीटर। एमीटर हमें क्यों चाहिए? एमीटर इसलिए चाहिए क्योंकि हम इसमें नापेंगे धारा, धारा मीजर करेंगे इसमें एमीटर में। फिर हमें चाहिए तीसरे नंबर पे हमें चाहिए वोल्ट मीटर, ठीक है ना। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्यों चाहिए दोस्तों? हमें पता है वोल्ट मीटर में हम लोग मीजर करेंगे विभवांतर, ठीक है ना। विभवांतर मीजर करने के लिए हमें चाहिए वोल्ट मीटर। चौथे नंबर पे हमें चाहिए सेल्स या फिर बैटरी चाहिए, और हमें यहाँ पे हम 4 सेल यूज करेंगे और प्रत्येक सेल का जो वोल्ट होगा वो लगभग 1.5 वोल्ट हमें चाहिए, ठीक है ना। अब इनकी असेंबली कैसे होगी ये भी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एकदम आपको आसानी से एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम कैसे इनको अरेंज करते हैं, देखिए दोस्तों। यहाँ पे हमने रखा है, ठीक है ना। ये हमारा है निक्रोम का तार, ठीक है ना। ये निक्रोम का तार है और ये देखिए यहाँ पे हम लगा देते हैं विभवांतर मीजर करने के लिए वोल्ट मीटर, और यहाँ पे लगा देते हैं एमीटर, और यहाँ पे लगा देते हैं कुंजी बटन, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं सेल्स, ठीक है ना। 4 सेल हमने कहा था दोस्तों यूज करने के लिए,
तो 4 सेल हमने यहाँ पे यूज कर दिया है, ठीक है ना। 4 सेल हो गए और इसको कुछ इस तरीके से असेंबली इसकी कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये है एक्स वाई निक्रोम का तार, एक्स वाई निक्रोम का तार है, रेजिस्टेंस डेवलप करेगा, ठीक है ना। और ये हमारा लगा हुआ है वोल्ट मीटर, और ये है एमीटर, और ये है कुंजी, ठीक है ना। जैसे ही ये हमारा सेल है, देखिए 4 सेल हमने यूज किए और प्रत्येक सेल का जो वोल्टेज है वो कितना है, लगभग 1.5 वोल्ट, ठीक है ना। अब चारों सेल हमें एक साथ नहीं यूज करने, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक टेबल ड्रा करनी, ठीक है ना। टेबल ड्रा करनी, कैसे ड्रा करनी, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेते हैं सीरियल नंबर, ठीक है ना। किसका सीरियल नंबर, जो भी सेल हम यूज करेंगे। एक तरफ हम लोग लिखेंगे विभवांतर, विभवांतर, और एक तरफ लिखेंगे धारा, ठीक है ना। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे पहले हमने एक सेल यूज किया, एक सेल यूज कर रहे हैं, 1.5 वोल्टेज का एक सेल है। तो यहाँ पे जैसे ही एक सेल यूज करेंगे और कुंजी ऑन करेंगे, ठीक है ना, बटन को ऑन करेंगे, तो होगा क्या, यहाँ से करंट फ्लो होगा। तो लगभग यहाँ पे विभवांतर इसका मान ले, सपोज करो इसमें इसने 1 वोल्ट शो किया, विभवांतर कितना शो किया यहाँ पे वोल्ट मीटर में, 1 वोल्ट। तो यहाँ पे जो करंट होगा वो 0.2 एम्पियर शो होगा, ठीक है ना, 0.2 एम्पियर शो होगा। दूसरी कंडीशन में इस बार क्या करते हैं, एक और सेल ऐड कर देते हैं, 2 सेल ऐड कर देते हैं। जब 2 सेल ऐड कर देते हैं तो हमने माना कि जो वोल्ट मीटर है उस पे 2 वोल्ट का विभवांतर शो हुआ। तो यहाँ पे ऑब्वियसली से 0.4 एम्पियर 0.4 एम्पियर धारा शो करेगा एमीटर पे। फिर तीसरी कंडीशन में क्या करते हैं, 3 सेल हमने ऐड किया। जब 3 सेल ऐड किया तो हमने माना कि विभवांतर 3 वोल्टेज डेवलप हुआ, यहाँ पे 3 वोल्टेज विभवांतर शो हुआ। तो यहाँ पे जो एमीटर पे जो धारा शो होगी वो 0.6 एम्पियर शो होगी। चौथे कंडीशन पे क्या करते हैं, चारों सेल इस बार जोड़ दिया है हमने। चारों सेल जब जोड़ दिया है तो यहाँ पे हमने माना कि विभवांतर शो हुआ 4 वोल्टेज। तो यहाँ पे 0.8 एम्पियर धारा शो हुई। अब इन यहाँ पे विभवांतर और धारा का अनुपात निकालते हैं दोस्तों, अनुपात, ठीक है ना, अनुपात निकाल के देखते हैं। अनुपात किसका किसका हमें निकालना है, विभवांतर का और धारा का। यहाँ पे देखिए दोस्तों ध्यान से, अगर इसका विभवांतर बटे धारा पहली वाली कंडीशन के हिसाब से करें तो 1/0.2, और इसको हल करेंगे तो आंसर आएगा 5। इसको 2/0.4, इसको हल करेंगे, इसका भी आंसर आएगा 5। फिर इसमें अगर तीसरी कंडीशन का निकालें अनुपात तो 3/0.6, इसका भी आंसर आएगा 5। चौथी कंडीशन का 4/0.8, तो आंसर आएगा 5। कुछ समझ में आया दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे एक बात ये क्लियर है कि हमने वोल्टेज बढ़ाया, परंतु जो विभवांतर और धारा के बीच का रेशियो है, अनुपात है, वो चेंज नहीं हुआ। हर कंडीशन में देख सकते हैं दोस्तों, इनका जो अनुपात है वो नियत है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब ओम जॉर्ज साइमन ओम ने अपने नियम में क्या बताया, उन्होंने कहा कि एक चालक तार लीजिए, ठीक है ना, एक चालक तार लीजिए और उसकी भौतिक अवस्थाएं फिक्स कर दीजिए, यानी भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित ना कीजिए। अब भौतिक अवस्थाएं क्या क्या हो सकती हैं, उसका क्षेत्रफल हो सकता है, उसकी लंबाई हो सकती है, उसका टेम्परेचर हो सकता है, यानी कि ताप हो सकता है, ठीक है ना। उसको फिक्स करना है हमें, उसको चेंज नहीं करना है। जैसे कि हमने देखो यहाँ पे 0.5 मीटर तार लिया था, हर कंडीशन में इसकी लंबाई फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, क्षेत्रफल फिक्स है, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं तो हमें क्या देखने को मिला, विभवांतर इसमें इस चालक में जो विभवांतर दोनों सिरों के बीच, यानी एक्स और वाई सिरों के बीच जो विभवांतर डेवलप हुआ उसका, और जो इसमें करंट बह रहा है, धारा बह रही है, उसका अनुपात नियत रहता है। यही है ओम का नियम, ठीक है ना, समझ में आया। अब इसको कैसे लिखेंगे आप देख सकते हैं, आसान भाषा में लिख सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ इसको ऐसे ही कॉपी पे नोट करिए और याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो लिखेंगे ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की
भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, ताप इत्यादि आदि को परिवर्तित ना किया जाए तो उसमें बहने वाली धारा तथा उनके दोनों सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर का अनुपात नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, जैसा कि हमने आपको दिखाया एक्सपेरिमेंट के बेस पे। तो ये होता है ओम का नियम। और इसको अगर हम न्यूमेरिक के हिसाब से देखें तो V प्रोपोर्शनल I, यानी कि V प्रोपोर्शनल I इसका मतलब यह है कि वोल्टेज और करंट, विभवांतर और धारा का जो अनुपात होगा, रेशियो होगा, वो हर कंडीशन पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नियत होगा। इसको अगर हम ये प्रोपोर्शनल हटाएं तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा V = R × I। इससे कई सारे फार्मूले हम बना सकते हैं, रेजिस्टेंस का बना सकते हैं। R = अगर हम निकालें तो यहाँ पे आ जाएगा R = V/I, ठीक है ना दोस्तों। कई सारे फार्मूले इससे बना सकते हैं। इसके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो अभी हम इसके न्यूमेरिकल के बारे में भी चर्चा करेंगे। इतना समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए और ऐसे ही इसके बाद हम देखते हैं इसके न्यूमेरिकल के बारे में, ठीक है दोस्तों। ठीक है ना, तो जैसा देख सकते हैं कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक चालक का प्रतिरोध 10 ओम है तो 220 वोल्ट पर इसमें कितनी धारा जाएगी, ठीक है ना। तो बहुत आसान क्वेश्चन दिया है न्यूमेरिक। अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या हमें दे रखा है, ठीक है ना, प्रतिरोध दे रखा है 10 ओम, ठीक है ना। तो यहाँ पे R, प्रतिरोध मतलब R = दिए है 10 ओम, ठीक है ना। और हमें क्या दिए, कह रहा है 220 वोल्ट पर, ये विभवांतर दिए, V = दिए, ठीक है ना। तो V = हम लोग लिखेंगे 220 वोल्ट और हमसे पूछा क्या जा रहा है, इसमें कितनी धारा, धारा मीन्स I का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। I = क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, ठीक है ना। I पूछ रहा है, अभी हमने आपको फार्मूला बताया, ठीक है ना, V = R × I, अभी ओम का नियम यही होता है, ठीक है ना। अगर हम I = निकाले इसमें, I = तो क्या हो जाएगा, V/R, ठीक है ना। I = V/R, तो ये वाला फार्मूला इसमें लगाते हैं, I = V/R। तो V की वैल्यू है 220 R की वैल्यू है 10, भाग देंगे, ये कट जाएगा 0 से 0 और ये आ जाएगा 22 एम्पियर, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। कितने आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। कभी कभार क्या करते हैं, ऐसे लिख के नहीं देते हैं, फिगर बना के देते हैं, पिक्चर के रूप में दे देते हैं, ठीक है ना। तो उसको भी देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पिक्चर के फॉर्म में ऐसी पिक्चर बनी हुई है, एक ऐसी असेंबली है। यहाँ पे क्या हुआ है, 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे हैं, एक में 4 ओम है, एक में 2 ओम है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमें विभवांतर दे रखा है 12 वोल्ट और हमें I की गणना करनी है, यानी कितनी धारा इसमें बह रही है, ये हमें पता लगाना है। तो हम लोग वही चीज इसमें भी अप्लाई करेंगे। रेजिस्टेंस देखिए श्रेणी क्रम में है, इनका अगर तुल्य प्रतिरोध हम लोग निकालेंगे तो R = R1 + R2, यानी कि 4 + 2 = 6 ओम। R की वैल्यू जो आएगी वो 6 ओम आ जाएगी। और हमें V = दिए है 12 वोल्ट, V = 12 वोल्ट। अब वही फार्मूला लगाएंगे, I = पूछा जा रहा है तो I = अभी हमने देखा था ना, V = R × I, तो I = निकालेंगे तो R/V, ठीक है ना। तो इसमें वैल्यू रख देंगे, 6/V की वैल्यू 12, कितना आ जाएगा, ये I = V/R होगा, V/R। तो यहाँ पे आ जाएगा 12/6, तो यहाँ पे जब भाग देंगे तो आ जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है ना। ऐसे हम कोई भी न्यूमेरिक लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे ख्याल से दोस्तों ये बहुत ही आसान भाषा में हमने समझाने की कोशिश की है और ये हाई स्कूल और इंटर दोनों के एग्ज़ाम से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको जैसे मैंने बताया इसको ऐसे ही लिख लीजिएगा, ठीक है ना। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।